इलेक्टोरल बॉन्ड्स। हम लोगों ने क्लासरूम प्रोग्राम के अंदर इसको डिस्कस किया हुआ है इलेक्टोरल बॉन्ड्स। और इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दे सकते हैं, और वो वैसे भी दे सकते थे, बट ये है कि एक लीगल रूट हो गया, और जो भी पैसा देने वाला है उसका नाम वहाँ पे मेंशन नहीं होगा। आप किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहते हैं वो आपको बॉन्ड मिल जाएगा, और वो बॉन्ड आप पॉलिटिकल पार्टी को दे दोगे। पॉलिटिकल पार्टी 15 दिनों के अंदर अंदर उसको कैश करा लेगी, तो पैसे उसके अकाउंट में चले जाएंगे पॉलिटिकल पार्टी के, और टैक्स एग्जम्पशन है इसके अंदर। और ये एक लीगल रूट बना दिया कंपनी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए फंड अरेंज करने का। सो Supreme Court issued a directive to the State Bank of India instructing an immediate halt on the issuance of electoral bonds. तो इलेक्ट्रल बॉन्ड आप इशू नहीं करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शन लगा दी है एसबीआई के ऊपर। और अब इसके प्रोविजन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। कुछ कुछ ऐसा दिखता है इलेक्टोरल बॉन्ड, और इसकी जो अमाउंट है 1000, 100, 1000, 1 लाख रुपया इस तरह से है। So electoral bonds are interest-free bearer bonds to financial institutions, instruments available for purchase of the corporations and individuals in India exclusively from authorized branches of the State Bank of India ही electoral bond जो हो issue कर सकता है। Functioning akin to banknotes, these bonds are payable to the bearer on demands and do not occur any interest। हाँ, जब भी आप इस बॉन्ड को खरीदोगे इसके ऊपर, हाँ नॉर्मली बॉन्ड जब आप खरीदते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। आप बॉन्ड खरीदोगे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से बॉन्ड खरीदा जाएगा, आपके नाम से बॉन्ड नहीं खरीदा जाएगा। हाँ, क्योंकि आपने खरीदा इस करके आपको टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। अवेलेबल इन डिनोमिनेशंस ऑफ ₹1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। इलेक्टोरल बॉन्ड सर्व एज मीन्स ऑफ मेकिंग पॉलिटिकल डोनेशन। सिर्फ पॉलिटिकल डोनेशंस के लिए ही कंसिडर किया गया, इसके अलावा इसका कोई यूजेज नहीं है। To acquire electoral bonds, individuals or entities must, unlike a KYC compliant account, हाँ KYC होना जरूरी है उसका, know your customer. These bonds have a limited lifespan of 15 days during which they can be utilized for political contributions. तो 15 दिनों के अंदर अंदर इस बॉन्ड को आप देखिए, 15 दिनों के अंदर अंदर कैश हो जाना चाहिए। Maintaining anonymity, electoral bonds do not feature the donor's name or other identity information. जिसको हमने डिस्कस किया, डोनर का नाम नहीं होता है यहाँ पे, पॉलिटिकल पार्टी के नाम से खरीदा जाता है और पॉलिटिकल पार्टी को दे दिया जाता है। पॉलिटिकल पार्टी उसको कैश करा ले, बैंक को दे दे, बैंक उनके अकाउंट में पैसे डाल देगा। सो देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट ऑन द क्वांटिटी ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड्स दैट एन इंडिविजुअल और कंपनी कैन प्रोक्यूर। इंडिविजुअल भी कर सकता है, कॉर्पोरेट या कंपनी कोई भी इसको बाय कर सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डोनेशंस मेड थ्रू इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर ग्रांटेड टैक्स एग्जम्प्ट स्टेटस अंडर सेक्शन 80 GG and section 80 GGB of the Income Tax Act। बाकी इसको देख लेना बेटा। A way to donate political parties similar to demand draft, but solely for the donation of political parties. Bears name on the party that donor donates to, not name of the donor। तो जिसको दिया जाएगा उसी का नाम होगा, डोनर का नाम नहीं होगा। Who can buy any Indian citizen? कोई कॉर्पोरेट, कोई कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक कुछ भी बाय कर सकती हैं। हाँ, पर फॉरेन कंपनीज इसको बाय नहीं कर सकती। इंडियन सब्सिडरीज ऑफ फॉरेन कंपनीज बट नॉट फॉरेन कंपनीज। ठीक, इंडियन सब्सिडरीज बाय कर सकती हैं, फॉरेन कंपनीज नहीं। एनी पॉलिटिकल पार्टी विद मोर देन 1% वोट इन प्रीवियस लोकसभा स्टेट असेंबली इलेक्शंस, वो इनको रिसीव कर सकते हैं। ओनली एसबीआई बैंक अकाउंट मस्ट बी स्पेसिफाइड टू रिसीव ईबी, इलेक्शन कमीशन मस्ट बी नोटिफाइड। तो एसबीआई के थ्रू ही ये बॉन्ड्स खरीदे जा सकते हैं। व्हेन कैन ईबी बी परचेज्ड? in a 10 days period of beginning of the each quarter। हर क्वार्टर के बाद सिर्फ 10 दिनों के लिए बॉन्ड जो है वो खरीदे जा सकते हैं। इट मींस 1 to 10 जनवरी, 1 to 10 अप्रैल, 1 to 10 जुलाई, 1 to 10 अक्टूबर। हर ट्राइमेस्टर के बाद, हर 3 महीने के बाद ऐसा होगा, 10 दिनों के लिए बॉन्ड खरीद सकते हैं। वेयर कैन ईबीज बी परचेज्ड? ऑल एट 29 ऑथोराइज्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। सिर्फ 29 ब्रांचेस हैं इंडिया में जहां से बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। अकाउंट होल्डर्स and non-holders with SEBI, SBI can purchase bonds on supplying KYC details. Bond issue multiple of 1000, 10,000, 1 lakh, 1 crore. Authorized SBI branch, KYC detail of the buyer collected by bank but remain confidential। आप कार्ड दोगे अपना, आधार कार्ड या जो भी, कि मेरा ये एड्रेस प्रूफ है, बैंक आपको बॉन्ड इशू कर देगा, बट आपकी जो आइडेंटिटी है वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। बाय परचेज बॉन्ड्स बेयरिंग ओनली पार्टीज नेम, नॉट बायर्स नेम। तो पार्टी के नाम से ही
बॉन्ड बाय हो सकता है, आपके नाम से बॉन्ड बाय नहीं होगा। हाँ, पर आपको अपना आई कार्ड देना होगा, केवाईसी आपको देना होगा। So EV physically handed over to the party. तो EV पार्टी को वो हैंड ओवर कर देगा कि आपके नाम से बॉन्ड खरीदा गया था, ये आपका बॉन्ड है, आप चाहो तो इसको कैश कर लो। डोनेशन टू registered parties 1%, more than 1% vote share is last Lok Sabha state assembly elections. Bond must be encashed within 15 days of receipt. Bonds redeemed only in authorized SBI account notified to election commission. रेसिपिएंट वही हमने डिस्कस किया, 1% से ज्यादा जिसको वोट मिले होंगे, ओनली पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A of Representation of People Act 1951 securing not less than 1% of votes polled in the previous general elections to the House of the People of Legislative Assembly of the state, दोनों में से किसी एक में भी 1% से ज्यादा वोट आपको मिले हो, are eligible to receive electoral bonds. Political parties must encash these bonds within a stipulated time frame. Encashment can only occur through designated bank account with an authorized bank. To ensure transparency, political parties are obliged to disclose the received amount of to the election commission. Election commission बताना होगा कितने पैसे हमें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले हैं, रिसीव हुए।